काहे का पावर स्टार है, आप ये बताइए। सिर्फ कमर हिलाना पावर स्टार नहीं हो सकता। भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। जब ज्योति सिंह अपनी चीजों को रख सकती है तो पवन सिंह अपनी चीजों को क्यों नहीं रखते हैं? अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं सोच लूं कि ज्योति सिंह ने झूठ बोला, ज्योति सिंह झूठ बोल रही है, तो पवन सिंह की चुप्पी क्यों है तो उनकी वाइफ। खूबसूरती का कोई अंत नहीं होता और लड़कों के पॉकेट का कोई अंत नहीं। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। ज्योति सिंह पे क्या बीती होगी? मेरा पति किसी और के साथ जाता है तो उस महिला पे, उस लड़की पे क्या बीती होगी? मुझे खुद शादी से अब डर लगने लगा है कि कभी लड़कियों को मार दिया जाता है, कभी लड़कियां ड्रम में बंद कर देती है। मैं अपने भाई के रिश्ते के लिए भी डरूंगी जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए। मतलब आपको भी शादी से डर लगने तो मुझे डर लगा। मैं जनता के लिए समर्पित हूँ फिलहाल। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जब से बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद से उनकी पत्नी ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। पोस्ट में वो लिखते हुए नजर आती है कि मैं अपने पति देव से मिलने के लिए लखनऊ जा रही हूँ। इसके बाद आज देखा गया कि ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। उसमें वो रोते हुए कहती है कि मुझे पवन सिंह पुलिस बुला के गिरफ्तार कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पे एफआईआर कर दिए हैं। और इसके बाद से देखा जाता है कि पूरे बिहार भर में बवाल समझ जाता है। हालांकि उसके बाद पवन सिंह के टीम के द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव आके बताया जाता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह से 1 घंटे मिलते हैं और उसके बाद में पवन सिंह को किसी अर्जेंट काम आता है तो उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद ज्योति सिंह को लेकर यह भी कहा गया है कि पुलिस उनके सुरक्षा के लिए बुलाया गया। पवन सिंह को लेकर लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि पवन सिंह एक महिला का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो वो चुनाव लड़के क्या अपने समाज को सुधारेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ प्रिया सिंह जी है और महिला समाज सेविका भी देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर लगातार बात करती है। आप कैसे देखती है? ज्योति सिंह पहले तो चुनाव के समय पवन सिंह के साथ मिलकर साथ दी काफ़ी, इसके बाद से दोनों अलग हुए और अब अचानक से ज्योति सिंह जाती है, उसके बाद से ये वीडियो वायरल होता है। कैसे देखती है आप? देखिए, पहले तो नमस्कार आप सभी को। और ये जो चीज़ें आप देखने की बात कर रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है और बहुत निंदनीय है जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। पिछली बार जब लोकसभा इलेक्शन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अब ठीक हो गई हैं, सब लोग शांत हो गए थे। जो लोग भी पवन सिंह के फॉलोअर्स हैं, जो लोग भी पवन सिंह को मानते हैं, उसके बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है चीज़ें फिर से गड़बड़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं, मानिए या ना मानिए, ये चीजें पवन सिंह जो है पर्दे के लिए करते हैं। पर्दे के लिए करते हैं? बिल्कुल पर्दे के लिए करते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आप तो एक महिला है तो आप समझती होगी कि अगर किसी महिला को शादी के बाद अगर घर से निकाल दिया जाता है, तलाक भी अभी पूरा नहीं, उसके बाद में एक महिला पे क्या कुछ गुजरता है, कैसे देखती है एक महिला के तौर पे? देखिए, एक लड़की जो होती है वो अपने घर से जब निकलती है, अपने बाप माँ, अपने माता पिता का घर छोड़कर निकलती है तो उसके दिल में बहुत कुछ होता है। एक डर होता है, ये होता है कि अब उस घर में जाके बसना है, उस आंगन को संजोना है। और चीज़ें जब एकदम से अलग हो जाती है और उनको पता चलता है कि वो घर उसका घर नहीं है, वो घर और वो उसका मायके भी अब उसका घर नहीं है, तो वो जाए कहाँ? तो ये जो डर होता है ना, उस बीच में जो एक लड़की लटकी होती है, एक महिला लटकी होती है, उसका आप सोच भी नहीं सकते। पेंडुलम वाला हाल होता है, कभी इधर कभी उधर। कभी लगता है कि पति के घर जाके रहूं, कभी लगता है कि माता पिता के घर रहूं। लेकिन समाज में भी आज हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो महिलाओं को अगर कुछ ज़्यादा दिन आप देख लेंगे कि घर में पड़ी हुई है तो समाज बहुत गलत नज़र से देखता है। ये चीज़ें हालांकि बहुत हद तक सुधरी है लेकिन आज भी है। और अगर वो अपने पति के घर, सब लोगों ने बोला कि आप जाओ, जैसा कि ज्योति सिंह के केस में हुआ। ज्योति सिंह के केस में ये हुआ कि उनको बोला गया कि आप घर जाके रहो, आपको घर जाना चाहिए। ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल किया था। लेकिन जब वो वहाँ जाती हैं तो वहाँ का जो नज़ारा होता है, मंजर होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। उसमें चीज़ें एकदम अलग दिखती है। ज्योति सिंह जाती है बहुत सारे सपने लेके कि चीज़ें शायद इस बार बहुत अच्छी होंगी, लेकिन फिर से वही पुराना कहानी शुरू हो जाता है। पुलिस वाले आते हैं और अभी हालांकि कुछ अपडेट्स भी आए हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो वहाँ पुलिस वाले आते हैं। हालांकि महिला कर्मी जो वहाँ पे पुलिस से थी उन लोगों ने यही बताया कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपको ले जाने के लिए आए हैं, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन समथिंग, कि इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ले जा रहे हैं कि आप जाके वहाँ पिटीशन दे दीजिए। ज्योति सिंह तो लगातार रो रही हो, बता रही है कि मुझ पर एफआईआर कर दिया गया है, मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे तमाम आरोप लगा रही है। देखिए, अब
ये उनके जब चीज़ें जब सामने आएंगी पेपर के माध्यम से तो ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तो उन्होंने बोला है, और अगर वो बोल रही हैं और रोते हुए, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और वीडियोस में ये साफ दिख रहा है कि वो बहुत रोती हुई नज़र आ रही है कि मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, तो ये गलत है ना। आप ये चीज़ अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो कुछ लोग हैं जो ये चीज़ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले अपने घर को संभालिए, फिर आप जनता के बीच में उतरिए, फिर आप महिलाओं की संरक्षण की बात कीजिए। नहीं तो जनता क्या सोचेगी? जनता ये सोचेगी कि ऐसे कैंडिडेट्स जब जनता के बीच में आएंगे तो समाज को क्या मैसेज मिलेगा? समाज को क्या मिलेगा? क्या मैसेज मिलेगा? क्या आपको लगता है कि पत्नी के बिना साथ रहे क्या पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, बात पवन सिंह की नहीं है, यहाँ पे बात है मानवता की। मानवता की है कि शादी होने के बाद पत्नी को पति के घर में रहना चाहिए। और जब बात आती है सामाजिक स्तर पे, आप अगर धरातल पे बात कीजिए तो महिलाओं को शादी के बाद उनके घर पे होना चाहिए, और पवन सिंह को, ज्योति सिंह को अपने घर पे रखना चाहिए। और अगर मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर आप साथ में नहीं रह पा रहे, आप कैपेबल नहीं है, तो आप सामने आकर के समाज में अपना बयान दे, अपनी चीज़ों को बाय रिकॉर्ड, बाय पेपर, बाय एवरीथिंग, विथ प्रशासन एंड लॉ एंड ऑर्डर, विथ लॉ एंड ऑर्डर आपको चीज़ों को सामने रखनी चाहिए। हाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योति सिंह की तरफ से तो लगातार आरोप लगाया जा रहा है, अपनी बातें को बताया जा रहा है, लेकिन पवन सिंह आखिरकार अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं रख रहे हैं? चुनाव के समय है, क्यों साथ रखे? ये लोग सवाल जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार अगर कोई रीजन है तो पवन सिंह इस पर खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही तो मैंने अभी जस्ट बोला, ये बात मैंने अभी जस्ट यही बोला कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब समाज में जाती है, जो बुजुर्ग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, युवा भी देख रहे होंगे, उनके बीच में क्या मैसेजेस जाएगी। और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं और जो युवा फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी शादी नहीं हुई है, तो क्या कोई लड़की वाले अपनी लड़की की शादी उस युवा के साथ करेगा जो कि मतलब अभी फिल्म इंडस्ट्री में है? अगर इस तरह का रायता फैलेगा, क्योंकि अभी आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में ऑप्शंस बहुत है, आप देखिए ऑप्शंस बहुत है, तो लोगों के अंदर डर रहेगा कि भाई खूबसूरती का कोई अंत, मैं आप लोगों से कहूंगी हाथ जोड़कर, खूबसूरती का कोई अंत नहीं होता और लड़कों के पॉकेट का कोई अंत नहीं होता। ज्योति सिंह को लेकर बात किया जाए तो वो जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड किए, इसमें वो ये भी आरोप लगा रही है कि जब चुनाव के बाद पवन सिंह के साथ वो लखनऊ जाती है तो उस दौरान रात के समय पवन सिंह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ होटल में जाते हैं। इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, आप भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जो चीज़ों का प्रमाण नहीं है उस पर हम लोग ना बात करें, और अगर ये चीज़ हुई है तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, किसी भी महिला के लिए ये बहुत ही बुरा है। अगर बात करूँ, कल आपकी शादी होती है या फिर आपकी बहन हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, किसी की भी बहन हो, मैं भी किसी की बहन हूँ, और इस तरह से मेरे सामने मेरा पति किसी और के साथ जाता है, तो उस महिला पे, उस लड़की पे क्या बीती होगी, इसका सोच पाना भी, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा ज्योति सिंह पे क्या बीती होगी। पवन सिंह ने अगर ऐसा हरकत किया है तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, क्योंकि आप महिला के तौर पे समझ रही है। अच्छा, इससे समाज पे आपको लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आजकल देखा जाता है, पहले का रिश्ते को लेकर कहा जा रहा था कि एक बार शादी होता था, 7 जन्म का कसमें खाया जा रहा था कि 7 जन्म तक रिश्ता चलेगा, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अभी उम्र भी देखा जाए तो पवन सिंह का उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 शादी है, तीसरा वर्ष शादी हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, समाज में जहाँ तक मैसेज जाने का बात रहा, तो देखिए समाज में अगर आप किसी मोहल्ले टोले में रहते हैं, ठीक है, मैं ये आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ, आप मोहल्ले टोले में रहते हैं, उस घर के अंदर अगर कोई घटना घटित होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लड़की को निकाल दिया गया, लड़के को जान से मार दिया गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो अभी ड्रम वाला कांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोहल्ले टोले में भी हड़कंप मच जाता है। और ये तो बात हो रही है पावर स्टार की, जिसको पावर स्टार कहा जाता है। पावर स्टार सच में है? काहे का पावर स्टार है, आप ये बताइए। आप जब समाज में अच्छा मैसेज कोट नहीं कर सकते, सिर्फ कमर हिलाना पावर स्टार नहीं हो सकता। सिर्फ गले में अगर आपके स्वर है, सरस्वती है, सच में वास करती है, तो उसको अच्छी चीजों के लिए यूज करें। जी, जब तक आप महिला को सम्मान ना दे, जब तक आपके मतलब जो सरस्वती की इज्जत नहीं कर रहे, आप सरस्वती की इज्जत नहीं कर रहे। जी,
एक तरफ ये भी देखा जा रहा है मैम कि जब से वीडियो ज्योति सिंह का वायरल हुआ है उसके बाद पवन सिंह के टीम के तमाम लोग जो है वो लाइव आकर बता रहे हैं कि ज्योति सिंह से पवन सिंह आने के बाद में 1 घंटे मुलाकात किए, बातचीत किए, उसके बाद से पवन सिंह को अर्जेंट में एक काम आ जाता है, वो बाहर आ जाते हैं और ज्योति सिंह वेट करती है। हालांकि पवन सिंह को आने में लेट होता है, इस कारण पवन सिंह की तरफ से सुरक्षा के लिए प्रशासन को बुलाया जाता है, ऐसे पवन सिंह की टीम के द्वारा कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेगी? उसके बाद वो लाइव आके वीडियो बनाने लगती है। पवन सिंह के द्वारा यह भी कहा गया था कि दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठेंगे और इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरह से उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन वीडियो में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वीडियो चला करके आप अपनी पवन सिंह की टीम के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह बीजेपी से टिकट मांगने के लिए, पैरवी के लिए पहुंची हुई थी। अच्छा, टिकट के लिए। अभी देखिए, मैंने बोला ना, जब तक दोनों तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैंने बोला हर चीज़ का प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। आपको वीडियो में जो चीज़ें दिखी, आपको पीछे से जो चीज, सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें आपके तक पहुंची है, उन सब का तोड़ एक ही है कि आप जो भी चीज़ करें, रिटर्न करें और लोगों के बीच आकर के आप वीडियो के माध्यम से, आज इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि आप वीडियो के माध्यम से चीजों को रख सकते हैं अपनी। जब ज्योति सिंह अपनी चीजों को रख सकती है तो पवन सिंह अपनी चीजों को क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, पवन सिंह चुप क्यों है? क्यों चुप है? उनकी चुप्पी क्यों है? हाँ। अगर ज्योति सिंह अपनी चीजों को रख सकते हैं, हाँ। अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मैं सोच लूं कि ज्योति सिंह ने झूठ बोला, हाँ। ज्योति सिंह झूठ बोल रही है, तो पवन सिंह की चुप्पी क्यों है तो उनकी वाइफ। मतलब जब तक इस मामले में पवन सिंह खुलकर आके सच्चाई को नहीं बताते हैं, तब तक ज्योति सिंह को सच कहा जाएगा। बिल्कुल। आप सामने आके बात कीजिए, हो सकता है कि चीजें अलग हों, लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें मैं देख पा रही हूँ, जितनी भी चीजें सामने से दिख रही हैं, वो तो साफ पता चल रहा है कि ज्योति सिंह अपनी तरफ से सारी चीजें एकदम लोगों के बीच, जनता के बीच रख रही हैं, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे लोगों को आगे सोचना चाहिए। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जब वीडियो तमाम आ रहा है तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई पवन सिंह को कम से कम रिश्ते को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि आगे से अब लोग पर जो है रिश्ते को लेकर विश्वास खत्म होते जा रहा है, लोग को शादियों से नफरत हो रहा है। आपका क्या सलाह रहेगा? अगर पवन सिंह से कुछ कहना चाहेगी तो क्या कहना चाहेगी? देखिए, मैं दूसरों की तो नहीं जानती, मुझे खुद शादी से अब डर लगने लगा है कि कभी लड़कियों को मार दिया जाता है, कभी लड़कियां ड्रम में बंद कर देती। मैं अपने भाई के रिश्ते के लिए भी डरूंगी। हाँ। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए। मतलब आपको भी शादी से डर लगने तो मुझे डर लगा। मैं जनता के लिए समर्पित हूँ फिलहाल, अभी तो मैं बिल्कुल समर्पित हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और इस तरह की चीज़ें जब होती है तो फिर लगता है कि भाई आप इतना नाम कमाने के बाद, इतना फेम कमाने के बाद भी अगर आपको ये सब झेलना पड़े, तो फिर आप नॉर्मल लोगों से क्या सोच रखते हैं? सोचिए उन पे क्या बीतती होगी जब उनकी सुनवाई नहीं होती हो। आज सोचिए कि भोजपुरी जगत का एक कलाकार जिनका गाना इस समय देश ही नहीं बल्कि विदेश में चलता है, लेकिन पत्नी को लेकर बात किया जाए तो पवन सिंह हमेशा बीच मझधार में फंस जाते हैं। क्योंकि पत्नी के साथ आपने देखा होगा कि इससे पहले चुनाव में ज्योति सिंह की पत्नी भी जो है पवन सिंह के लिए काफ़ी प्रचार की, लेकिन इसके बाद से अचानक से खबर आया कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसके बाद अचानक से अभी देखा गया कि जब पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद से उनकी पत्नी जो है पवन सिंह से मुलाकात करने के लिए लखनऊ जाती है और उसके बाद इस तरीके का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। और इसके बाद बहुत सारे लोग पवन सिंह को ट्रोल भी कर रहे हैं। अंत तक जो लोग देखना चाह रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेगी आप? देखिए, मैं यही चीज़ कहूँगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी ये पेरेंट्स से मेरा ये है आग्रह है कि जब भी आप शादी करें तो एकदम सोच समझ कर करें, कभी भी ऊंच नीच देख करके ना करें। अगर लड़की को लड़का समझ आ रहा है तो आप उनको करने दें आपसी सहमति से, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो बहुत गलत है। और अगर चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छे तरीके से करके रजामंदी से ही चीज़ें, और लड़की का पक्ष भी जान ले, लड़के का भी पक्ष जान ले। अंत तक एक सवाल रहेगा आपसे, अगर मान लीजिए पवन सिंह अपनी पत्नी को नहीं अपनाते हैं तो क्या पवन सिंह चुनाव हार जाएंगे? आप बताइए अपना राय। देखिए, अगर वो, क्योंकि बात यहाँ पे होती है महिलाओं की, अगर वो अपने घर में महिलाओं
में उलझ कर रह गए, अपनी बीवी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो जनता में जो महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको क्या संभाल पाएंगे? ये सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वो मैं ये कैसे बोल सकती हूँ वो जीत जाएंगे यहाँ? असर तो पड़ेगा ना चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ेगा ही, और पढ़ना ही चाहिए जी। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।